तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचर्य रहेगा 65वां दिन और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। अभी 2 किलोमीटर मैंने पहले नॉर्मल रनिंग करी। अब मैं आ गया जिम में और जिम में बाइसेप ट्राइसेप्स का वर्कआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपना फिटनेस लेवल चेक करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। फिर उसके बाद हम पार्क में चलेंगे, पार्क में जाके योगा करेंगे। योगा में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे आसन जिससे कि आप अपनी पाचन क्रिया शक्ति है वो मजबूत कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले मैं अपना फिटनेस लेवल चेक करने की बताता हूँ, आप किस तरीके से अपना फिटनेस लेवल चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हम सीधा मिलते हैं पार्क में। सबसे पहले आपको रनिंग करनी है। रनिंग ऐसा नहीं कि आपको फुल स्पीड में भागना है, हल्की फुल्की जॉगिंग टाइप आप 2 से 3 किलोमीटर कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप आते ही नॉन स्टॉप 50 सिटअप्स लगाते हो इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, स्क्वाट्स बोलते हैं जिसे। अगर आप इस तरीके से 50 स्क्वाट्स कंटिन्यू कर लेते हो, और ये अभी एक सेट माना जाएगा जो भी मैं अभी आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप ये 50 कंटिन्यू कर लेते हो, फिर उसके बाद आप पुशअप्स लगाते हो। पुशअप्स किस तरीके से लगाने हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपको 15 चिनअप्स लगानी है, वो भी किस तरीके से लगानी है वो मैं अभी आप बताऊँगा। ये 3 एक्सरसाइज आपको एक सेट में करनी है। इनका मतलब एक एक सेट लेना है कंटिन्यू। अगर आप ये कर लेते हो तो समझ जाना कि आप बिल्कुल फिट हो। 25 पुशअप्स लगा लेते हो इस तरीके से। ये अगर आप पूरे इस तरीके से 25 पुशअप्स कर लेते हो तो समझ जाना कि आपका जो फिटनेस लेवल है वो बिल्कुल सही है। तो किस तरीके से लगाने हैं, तो भाई अगर रनिंग के बाद तुम ये एक्सरसाइज करके इतने रेपिटेशन निकाल देते हो तो समझ जाना कि तुम्हारा जो फिटनेस लेवल है वो बिल्कुल ओके है। तो भाई अब मैं अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स को थोड़ा सा ट्रेन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम मिलते हैं सीधा पार्क में। तो चलो अब जानते हैं कि आप अपनी कोर किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अपनी पाचन क्रिया शक्ति को भी किस तरीके से आप मजबूत बना सकते हो। सबसे पहले आपको जब भी आप पार्क में आते हो, हल्की फुल्की रनिंग करते हो जब भी, तो उसके बाद आपको एब्स का वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली एब्स करो, हाँ, लेकिन हफ्ते में 3 दिन तो ये कंपलसरी है ही है। तो हफ्ते में अगर आप 3 दिन एब्स का वर्कआउट करोगे, फिर उसके बाद कुछ योगासन है वो भी आपको करने हैं। एब्स के वर्कआउट में मैं बता दूँ आपको, जैसे कि क्रंचेस कर सकते हो, लेग रेस कर सकते हो, हाफ लेग रेस कर सकते हो, और इनके आप 3 से 4 सेट ले सकते हो, जो भी आपको मतलब अपने हिसाब से कंफर्टेबल लगे। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जो आपसे नॉर्मली लग रहे हैं। अगर आपका वेट कम है तो आप कम से कम करना है एप्स की एक्सरसाइज। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज एप्स की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो भाई ये 3 एक्सरसाइज एप्स की जो कि आप करके अपना जो पेट है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और ये जो अगर आपकी कोर टाइट होगी तो ये लगा लो कि आपको वर्कआउट करने में भी मज़ा आएगा। आप हैवी वेट लिफ्ट भी कर सकते हो, और दूसरी चीज़ अगर आप रनिंग करते हो तो जल्दी सांस नहीं फूलेगी, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अब कुछ मैं योगासन बताता हूँ जो कि आपको डेली करने हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग तो सूर्य नमस्कार से ही करनी है। वो सूर्य नमस्कार किस तरीके से करा जाता है वो मैंने पहले काफ़ी वीडियो में बता रखा है। तो सूर्य नमस्कार के बाद फिर आपको भुजंगासन करना है, जैसे कि इस टाइम मैं कर रहा हूँ। भुजंगासन इस तरीके से किया जाता है। भुजंगासन करने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। आपकी जो पाचन क्रिया शक्ति है वो भी अच्छी होती है, और साथ ही साथ आपकी जो कमर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है, फिर दूसरा जो हमारा आसन है वो है मयूरासन। मयूरासन आप इस तरीके से, जैसे अभी मैं ये पैर क्लोज करके कर रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप पैर खोल के करना चाहो, मतलब स्ट्रेट करके मयूरासन करना चाहो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से ये आसन कर सकते हो। मयूरासन का ऐसा बताया जाता है कि अगर आप किसी दिन फास्ट फूड या कुछ बाहर का भी खा लेते हो तो वो अगर आप अगले दिन ये आसन करते हो तो वो भी आपके इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपको पेट से रिगार्डिंग कोई भी समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मयूरासन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन के तो देखो मैंने पहले भी काफ़ी बार आपको फ़ायदे बताए हैं, तो इस वजह से इसे तो ऐड करना ही करना है सर्वांगासन तो आसन को। फिर उसके बाद आता है भाई शीर्षासन। शीर्षासन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तो आपकी पाचन क्रिया शक्ति भी मतलब मजबूत बनाता है, और साथ ही साथ आपकी जो कॉन्सेंट्रेट पावर है उसे भी अच्छा करता है, और
साथ ही अगर आपको बाल झड़ने की अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो अगर आप थोड़े दिन ये आसन करते हो तो आपको वो समस्या भी दूर आपकी हो जाती है। तो इस वजह से शीर्षासन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई अभी बिगिनर है तो वो इस तरीके से पैर क्लोज करके भी अपने आप को होल्ड कर सकता है। वो धीरे धीरे अपना जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा वो अपने आप ही पैर सीधे होने लगेंगे और अपनी बॉडी पर वो उसका कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ प्राणायाम है, जैसे कि आप कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो और मेडिटेशन। ये 3 चीज़ तो करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपको अपनी पाचन क्रिया शक्ति मजबूत बनानी है तो ये है कुछ आसन जो कि आपको डेली करने हैं। तो भाई ये थे कुछ योगासन जो कि आप डेली करो और अपनी पाचन क्रिया शक्ति को मजबूत बनाओ। तो उसके बाद घर आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, मतलब किस तरीके की आपकी डाइट होनी चाहिए, वो मैंने पहले काफ़ी वीडियो में बता रखा है, तो आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद रात में, जैसे कि अभी रात के 8:30 बज रहे और मैं ऑफिस से ही आया था अभी, और मैं अपने लिए अभी दूध गर्म कर रहा था। तो रात में जब भी आप अपने लिए दूध गर्म करो तो उसमें खजूर ज़रूर ऐड करने हैं, जैसे कि इस टाइम सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, तो इस वजह से भाई खजूर ज़रूर खाने हैं आपको डेली, अगर आपको वेट गेन करना है तो। और आपके अंदर किसी भी तरीके की कमजोरी है, मतलब और किसी भी वजह से आपके शरीर के अंदर कमजोरी आई हो, हर तरीके की कमजोरी को ये दूर करेगा। तो भाई आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल एक और अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, थैंक यू।